अच्छा, आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही को मार पड़ रही थी। अच्छा, एक बार फिर जरा चौधरी की ट्वीट पे, क्योंकि जितना हमने आज ये रौला सारा देखा है, बार बार बात जो है ये फवाद चौधरी की ट्वीट पे जाती है, जहां वो कह रहे हैं कि वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लेज्ड सिविल अनरेस्ट। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्ट्रेंट वेरी सून, इवन ही वोंट बी एबल टू स्टॉप दिस वेरी एंग्री मॉब एंड वी विल सी द कंट्री प्लंजिंग इनटू अ सिविल अनरेस्ट। 2 बार सिविल अनरेस्ट का इन्होंने जिक्र किया है। या तो इनकी बहुत ही कोई फार साइटेड नजर है कि इनको पता है क्या होने वाला है, या फिर ये प्लानिंग के हिस्सेदार है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने ये सब कुछ होने से पहले ही ये कह दिया था, एज इफ उनको पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। तो ये उनकी ट्वीट जो है दिस इज वेरी पर्टिनेंट। अफसोस की बात ये है कि ये हम देख भी रहे हैं कि वो भी यही है। ऐवानों में तो देखें कि ये सब कुछ हो रहा है, और ऐवानों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की नुमाइंदगी है, वहां ये मनाजिर हमने पहले कौमी असम्बली में भी हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन आइन तोड़ दिया, जो कि शायद बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे पंजाब असम्बली में तो तमाम हदें ही पार कर दी गई। अगर आप सड़कों पे निकल के देखें तो अवाम आपको अपने कामों में मशगूल नजर आएंगे, लोग उसी तरह दफ्तर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को मुल्क में हमारे खाना जंगी होती हुई नजर आ रही है। बड़े अलार्मिंग बात है, बड़ी अलार्मिंग बात है। तो या तो ये प्लान कर रहे हैं खाना जंगी का, या ये इंसाइट कर रहे हैं लोगों को वायलेंस के लिए कि खाना जंगी की तरफ बढ़े। व्हाट डू यू थिंक ये ट्वीट क्या है? ये ट्वीट इज एन इंसाइटमेंट। ये उनका कह देना, ये ट्वीट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, रोज इनके जलसे हो रहे होते हैं, जहां अगेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ओवर देयर। तो ये इंसाइटमेंट में ही इस पे सिक्योरिटी इदारों को सर्टनली कोई एक्शन लेना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है अब्दुल्ला, आपने बड़ा सही कहा है कि जहां मुल्क का आइन ही तोड़ दिया गया हो, वहां 2-4 हाथ पैर भी अगर ये तोड़ दे या टूट जाए, आइन तोड़ने से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस भरी ट्वीट जो की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क खाना जंगी से बस चंद इंचेस के दूरी पे है, फासले पे है। साथ ही उन्होंने धमकी दी है, धमकाना भी देखिए, परमला धमकी दी है कि इमरान खान साहब रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, और हमें एंग्री मॉब को, जिसका हमने अमली मुजाहरा, सुबह स्पीकर को मार पिटी, बाद में खैर चौधरी परवेज इलाही सबको मार पिटी, एक्शन रिएक्शन रिएक्शन एक्शन कह लें, वो कह रहे हैं एंग्री मॉब को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, धमकाने के जुमरे में आएगा ये बात, सर्टनली धमकाने के जुमरे में आएगी। वो मॉब एंग्री हुआ क्यों है? क्योंकि इंसाइट कर रहे हैं लोगों से। एग्जैक्टली, सवाल तो इधर बैठता है कि वो मॉब एंग्री ही क्यों है? भाई एक मरहला चल रहा है, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सारों को एक्सेप्ट करना होगा। ये बीच में इतनी वायलेंस कहाँ से आती है, जो कि आज हम सड़कों पे, अगेन अब्दुल्ला जो आप बात कर रहे थे, हम सड़कों पे जितनी टेंशन फैमिलीज और फ्रेंड्स के भी बीच में होगी, उसको भी साइड पे रख दें। ये ईवान का ये हाल है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे ज्यादा खदशा आज के जलसे का भी है, एक्चुअली जो आज जलसा होना है अब्दुल्ला कराची में, जहां ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत से लोग हैं जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब आप मेंटेलिटी देखते हैं, तो जब फवाद चौधरी साहब ये कह देते हैं कि इमरान खान तो बस सब्र किए बैठे हैं, वो लोगों को कभी भी कॉल दे देंगे, और वो लोग क्या करेंगे? लोगों को कॉल देंगे क्या? उनको इस वक्त कॉल लोगों को ये देनी चाहिए कि सब्र करो, इंतजार करो और वायलेंस पे ना उतरो। उनकी कॉल खान साहब की, नोइंग के कितने यंग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको यही कॉल देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि तमाम लोग मेरी लड़ाई तुम लोग ना लड़ो और धकेलना चाह रहे हैं और ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं जिससे इनका जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, वो किसी तरह उस पर अमल दरामद किया जा सके। और इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ही कहना चाहिए इमरान खान साहब, वो कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को कहते हैं बाहर बैठे हुए कि आप हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजें, रेमिटेंसेस ना लीगल तरीके से भेजें। बिजली के बिल जलाते हैं, बिजली के बिल बरमला जलाते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं किसी भी जमहूरी मुल्क में जहां ये सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है और ऑपोजिशन में उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके बाद अब जब बरसर इख्तिदार आए तो ठीक था, जब बरसर इख्तिदार नहीं रहे तो तमाम निजाम बर्बाद करने के दरपे हैं, तुले हुए हैं, लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसाने के जुमरे में आता है। फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी कब क्या बात की, ये सवाल किए जाते हैं। भाई हमारी वो सबसे पहले सवाल करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि अदालत 12 बजे खुल गई। सर आपने आइन तोड़ा था। मुल्क की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, सारों को नजर आ रहा है। और खास तौर पे खान साहब, चूंकि आप इस नारे के साथ आए थे कि आप इन चीजों के खिलाफ होंगे और आप ही ने वो करना शुरू किया, इसका ज्यादा अफसोस है। सर मतलब ये जवाब तो आपको कोई भी दे सकता था। मतलब a 10-year-old kid child would be able to answer this question कि सर आपने आइन तोड़ा था, इसलिए अदालतों को 12 बजे खुलना पड़ा क्योंकि तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहा था, और मुल्क का आइन सबसे मुकद्दम सबसे मुकद्दस होता है, ये मुल्क के वजूद की जमानत है।